बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर जी का ये एक बहुत ही सुंदर दोहा है एंड वेरी मीनिंगफुल ऑल्सो। तो इसी से रिलेटेड आज मैं आप सबके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार एक राजा को पता चलता है कि उसके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका अगर आप सुबह सुबह मुंह देख लेते हैं तो सारा दिन खाना नसीब ही नहीं होता। तो राजा बड़ा हैरान होता है, लेकिन इस बात को कंफर्म करने के लिए, इस बात की पुष्टि करने के लिए वो उस व्यक्ति को, उस इंसान को अपने राज्य में बुलाता है, अपने दरबार में बुलाता है और सारा दिन उसे अपने साथ रखता है कि मैं देखता हूँ कि इस बात में कुछ सच्चाई है भी है या नहीं। तो सारा दिन वो जो होता है, आदमी होता है, वो उसके राजा के साथ ही रहता है। तो ठीक है, शाम को वो चला जाता है। तो अगले दिन राजा को कुछ इस तरह के काम पड़ जाते हैं, वो इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि उसे शाम तक खाना नसीब ही नहीं होता। तो राजा को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि देखो, सारा दिन वही बंदा मेरे साथ था और उसी की वजह से मुझे सारा दिन खाना नसीब नहीं हुआ। इसका मतलब इस बात में सच्चाई है, ये बंदा बहुत ही मनहूस है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे फांसी की सज़ा सुना देता है। तो उस आदमी को बुलाया जाता है और उसे बोला जाता है कि तुम बहुत ही मनहूस हो, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी जो शक्ल सुबह देख ले उसे सारा दिन खाना नसीब नहीं होता है, तो इसलिए राजा ने तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाई है। तो अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो प्लीज़ बता दो तुम हमें। तो वो आदमी जो होता है वो राजा के दरबार में खड़ा होता है। तो वो राजा को बोलता है कि हे राजन, मेरा मुँह देखने से तो आपको शाम तक खाना नसीब नहीं हुआ, लेकिन आपका मुंह देखने से मुझे तो मौत मिल रही है। तो फिर हम दोनों में से ज़्यादा मनहूस कौन है? तो ये सुन के राजा बहुत शर्मिंदा हो जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और उसे बाइज़्ज़त वहाँ से भेज देता है। तो फ्रेंड्स, हमें इस स्टोरी से जितना मैंने इसको एनालाइज़ किया है या जो मेरी समझ है, हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के भी बारे में कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले, उसके बारे में कुछ भी एक राय बनाने से पहले या उसे क्रिटिसाइज़ करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि वी आर नॉट इन देयर शूज़। हमें नहीं पता कि उनके सर्कमस्टांसेस क्या हैं। तो इंस्टेड ऑफ बिग जजमेंटल अबाउट अदर्स, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग अदर्स, अपनी एनर्जी दूसरों के ऊपर उनकी बुराई करने में और उनके बारे में अपनी एक सो कॉल्ड ओपिनियन बनाने में वेस्ट करने से अच्छा है कि हम अपनी वो सारी एनर्जी अपने आप को अच्छा बनाने में, हमारे अंदर खुद में जो कमियां हैं उनको ठीक करने में लगाएं। तो बस आज की मेरी स्टोरी इतनी ही थी। मिलते हैं कुछ इसी तरह की मोटिवेशनल और मॉरल स्टोरीज़ के साथ अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।